हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया है कि चुनाव ड्यूटी, जी हाँ दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में जो भी सरकारी सेवक, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मी कोविड-19 से संक्रमित होकर के अकाल मृत्यु के ग्रास हुए हैं, उन्हें 30 लाख रुपए अनुग्रह राशि की जगह 1 करोड़ रुपए देने पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों विचार करे। आते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है 30 लाख रुपए देने पे, उस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोस्तों तल्ख टिप्पणी किया है। पूरा का पूरा जो जजमेंट है, पूरा का पूरा जो वर्डिक्ट है दोस्तों, बिल्कुल आप बने रहें, इसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए दे राज्य निर्वाचन आयोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम निर्णय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूपी टू गिव 1 करोड़ टू एम्प्लॉइज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन पंचायत इलेक्शंस। दोस्तों, बात ये हो रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जो भी शिक्षा मित्र, शिक्षक, हेडमास्टर भाई बहन रहे हैं, इसके अलावा सरकारी जो भी सेवक इसमें नियोजित हुए और वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए और उन्हें अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा, उनके परिजनों को अब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रति परिवार उत्तर प्रदेश सरकार दे। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौरान अपनी सेवाएं देना किसी कर्मचारी के लिए उसकी सर्विस का आवश्यक हिस्सा नहीं है, इसलिए उसके आश्रित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इससे पहले राज्य सरकार ने प्रत्येक ऐसे पीड़ित परिजन को 30 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोस्तों पर्याप्त नहीं माना है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे ऑब्जर्व्ड दैट द स्टेट मस्ट ग्रांट एटलीस्ट ₹1 करोड़ एज एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स हु डाइड ड्यू टू कोविड-19 while आफ्टर द यूपी पंचायत पोल्स। अब यहाँ पे दोस्तों 1 करोड़ की बात हो रही है और बहुत बड़ी बात यहाँ ये हो रही है, जो कोर्ट ऑब्जर्व कर रही है, जो कोर्ट महसूस कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा, इट इज़ नॉट ए केस दैट समबडी वॉलंटियर टू रेंडर हिज आर सर्विसेज ड्यूरिंग इलेक्शन बट इट वॉज ऑल मेड ऑब्लिगेटरी टू दोज असाइंड विद इलेक्शन ड्यूटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ड्यूरिंग इलेक्शन इवन व्हाइल दे शोव्ड देयर रिलक्टेंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कोई स्वेच्छा से ड्यूटी नहीं किया, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, सहायक अध्यापक हो, हेडमास्टर हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो स्वेच्छा से ड्यूटी नहीं किया है। यहाँ पे ऑब्लिगेटरी रहा है, यहाँ पे मैंडेटरी रहा है, यहाँ पे इन्फोर्समेंट एजेंसी एज ए स्टेट वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से बाध्य होकर के उन्होंने दोस्तों ड्यूटी किया। ऑब्जर्व्ड ए डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा एंड अजीत कुमार। ये सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार ये न्यायमूर्ति हैं, इन्होंने ऐसा महसूस किया कि कोई स्वेच्छा से ड्यूटी के लिए तैयार नहीं था, राज्य की बाध्यता थी, ड्यूटी करना पड़ा उन्हें और वो संक्रमित हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट सेज कंपनसेशन मस्ट बी एटलीस्ट ₹1 करोड़ फॉर डेथ ऑफ दोज ऑफिसर्स हु डाइड ड्यू टू कोविड-19 while performing election duties during UP local body election as it was mandatory for them to perform their duties। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि 1 करोड़ रुपए ऐसे जो मृतक कर्मचारी हैं, जिन्होंने पोलिंग ऑफिसर की भूमिका में रहे हैं, उनके परिजनों को दोस्तों मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो इलेक्शन था उसमें जो भी कर्मचारी नियोजित हुआ था वो बाध्यकारी था, वो स्वेच्छा से ड्यूटी अपनी नहीं दे रहा था। आगे चलते हैं।
On Friday, the UP government had announced compensation of rupees 30 lakh for the bereaved families. उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लाख देने का दोस्तों ऐलान किया है. After Allahabad High Court notice to Secretary, UP government announces 30 lakh compensation for families of polling officers who succumb to COVID-19. तो जो भी पोलिंग ऑफिसर्स रहे, मतदान अधिकारी जिनका कोविड संक्रमण से डेथ हुआ है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया तो 30 लाख रुपए उन्होंने मुआवजा राशि देने की दोस्तों बात कही है. टुडे द हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज वेरी लेस एंड द फैमिलीज मस्ट बी ग्रांटेड एटलीस्ट ₹1 crore एज कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस. अब हाई कोर्ट ये महसूस करती है कि पैसा 30 लाख बहुत कम है और जो भी कोविड संक्रमण से जहां डेथ हुई है चुनाव ड्यूटी के दौरान, उनके परिजनों को 1 करोड़ कम से कम मिलना चाहिए. टू कंपनसेट द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली. बहुत बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे हो रही है कि टू कंपनसेट द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली एंड दैट टू बिकॉज ऑफ the deliberate act on the part of the state and state election commission to force them to perform duties in the absence of RT-PCR support. अब यहाँ पे हो रही है कि किसी भी परिवार में जो ब्रेड अर्नर होता है, जिसके हाथ में पूरा का पूरा रोजी रोटी होती है, उसकी डेथ हो जाना, और यहाँ पे जो राज्य सरकार की भूमिका थी वो जानबूझ करके, यहाँ बात हो रही कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट हो रहा है बिना किसी RT-PCR टेस्ट के. चूँकि कोविड में सबसे बड़ी बात ये होती है कि RT-PCR टेस्ट होना चाहिए था. राज्य सरकार ने ये प्रॉमिस किया था, राज्य सरकार ने ये बात कही थी कि जितने भी कार्मिक हैं, जितने भी मतदान अधिकारी नियोजित हैं, सबका RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था है, बट ऐसा कुछ नहीं था. The compensation must be at least to the tune of 1 crore it observed. ऐसा महसूस किया जा रहा है, ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऐसा प्रेक्षण किया जा रहा है कि ये जो कंपनसेशन की धनराशि है वो 1 करोड़ होनी चाहिए. It further noted that the state government as well as state election commission were well aware of the threat of pandemic and yet the teachers, investigators एंड शिक्षा मित्र वर फोर्स टू टेक रिस्क. यहाँ पे कोर्ट ये महसूस करती है, ऐसा कोर्ट देखती है कि राज्य सरकार को पैंडेमिक यानी महामारी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी थी, वो पूरे जागरूक थे. उसके बाद भी शिक्षकों को, इन्वेस्टिगेटर्स को, शिक्षा मित्रों को जबरन बाध्य किया गया ये जोखिम लेने के लिए. इट अपीयर्स दैट नीदर द पुलिस नॉर इलेक्शन कमीशन डिड एनीथिंग टू सेव द पीपुल ऑन इलेक्शन ड्यूटी फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दिस डेडली वायरस. ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही राज्य सरकार की पुलिस ने ये प्राणघातक जो वायरस है उससे किसी भी मतदान कार्मिक को बचाने का कार्य किया. द इलाहाबाद हाई कोर्ट्स हैड अर्लियर सेड, we hope that the state election commission and government will rethink over the amount of the compensation and come back to us on the next date fixed, the bench said. हमें ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और राज्य निर्वाचन आयोग ये अनुग्रह राशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे और नई जो तिथि है उस पे इस संकल्प को लेकर हमारे पास आएंगे. तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है. एटलीस्ट जो हमारी न्यायपालिका है, वो जो परिजन इस समय दुखी हैं, पीड़ित हैं, जिनके अंदर वेदना है, जिन्होंने अपने नियर एंड डियर को खोया है, कम से कम जो उनको अनुग्रह राशि है वो 1 करोड़ रुपए दोस्तों मिल जाएगी. तो जो चले गए हैं उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, वो तो अपूर्णीय क्षति है, बट उसके बावजूद भी एक ब्रेड अर्नर को खो देना पे 1 करोड़ रुपए अगर मिल जाता है तो दोस्तों कुछ आर्थिक सहायता और संबल होगा परिवार के लिए. In related development, a single bench of Justice Siddharth of the Allahabad High Court observed that the Election Commission, the higher of courts, and the government failed to fathom the disastrous consequence of permitting the election in few states
and the panchayat elections in the state of Uttar Pradesh. Last month, the High Court had taken judicial notice of reports about the death of 135 persons who died after contracting COVID during their election duty. It appears that neither the police nor election commission did anything to save the people on election duty from getting infected by this deadly virus, the court had observed then. In April first week, the High Court had dismissed a plea seeking postponement of the UP Panchayat elections amid COVID second wave, saying state has put in place adequate safety protocols. दोस्तों, इससे पहले हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और याचिकाकर्ता का पूरा फोकस था कि ये इलेक्शन टाल दिए जाए चूँकि महामारी सन्निकट है। लेकिन राज्य सरकार ने ये बात कही थी कि पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने दोस्तों इलेक्शन को टालने से मना कर दिया था। अब चूँकि सारी चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में हैं और लोग प्रभावित हुए हैं, तो कोर्ट एक्स ग्रेशिया जो कंपनसेशन है उसको 1 करोड़ पे विचार कर रही है। दोस्तों, आज ये वीडियो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय जेपी दुबे नामक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।